हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चाय और कॉफी के बारे में। चाय और कॉफी हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होती है, हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद होती है। लेकिन इससे लेकर काफी लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि क्या चाय और कॉफी हमारे लिए सही होती है। चाय और कॉफी के क्या कोई हमारी बॉडी के लिए कोई नुकसान तो नहीं होते हैं, और चाय और कॉफी में से हमारे लिए क्या बेटर ऑप्शन होता है। चाय और कॉफी हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होती है, चाहे वो सुबह की शुरुआत की बात करें या फिर शाम के स्नैक्स की बात करें। हम सभी को चाय या कॉफी चाहिए रहती है। कुछ लोगों को चाय बहुत ज्यादा पसंद रहती है और कुछ लोगों को वही कॉफी बहुत ज्यादा पसंद होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन ड्रिंक्स का हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में समझेंगे कि चाय और कॉफी का हमारी बॉडी पर क्या असर होता है, इनके क्या क्या फायदे होते हैं, वहीं चाय और कॉफी का हमारे लिए क्या नुकसान होते हैं। इसके साथ साथ साइंटिफिकली भी हम जानेंगे कि साइंस के अकॉर्डिंग भी हमारी बॉडी के लिए चाय और कॉफी के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में चाय कॉफी से लेकर जितने भी आप सबके मन में डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगी, और साथ ही साथ इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अच्छे हो सकते हैं, चाय कॉफी के आपके बॉडी के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीजें आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। चाय और कॉफी दोनों ही हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि इन दोनों चीजों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। दोनों में ही दो चीजें कॉमन है, कैफीन एंड टैनिन। लेकिन जो टैनिन की मात्रा है वो हमारी चाय में बहुत ज्यादा होती है, वहीं कैफीन की मात्रा कॉफी में ज्यादा होती है। टैनिन के ज्यादा होने के कारण चाय पेट में कब्ज को पैदा करती है, आंतों में खुश्की लाती है और हमारे आयरन जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को कम करती है। इसके साथ साथ वही कैफीन जो हमारी कॉफी में ज्यादा होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो कि कभी कभार हमारे लिए जरूरी रहता है। अगर आपको देर रात तक जागना है, कोई काम कर रहे हैं अगर आप रात भर, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं जिसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, देर रात तक जागने की जरूरत है, लेकिन इसके ज्यादा कंजम्पशन से आपको एंजाइटी और बेचैनी हो सकती है, वहीं हार्ट रेट भी बढ़ सकता है। इसके अलावा चाय और कॉफी में दूसरा डिफरेंस है इनके एंटीऑक्सीडेंट्स के टाइप में। चाय और कॉफी दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भरपूर रहती है, लेकिन चाय में अलग टाइप का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और कॉफी में अलग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। कॉफी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं उन्हें पॉलीफेनॉल्स कहते हैं, जो कि ऑक्सीडेटरी स्ट्रेस को कम करते हैं और आपके हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी क्रॉनिक बीमारियों से बचाने का काम कर सकते हैं। वहीं चाय के अंदर कैप्टेन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कैंसर प्रिवेंशन में और वेट लॉस में हमारी हेल्प करते हैं। तो इन शॉर्ट, चाय और कॉफी में एक मेजर डिफरेंस ये है कि कॉफी आपको एक क्विक इंटेंस बूस्ट देती है, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, नींद को कंट्रोल करने का काम करती है, और वहीं चाय आपको काम और रिलैक्सेशन देती है। अलर्टनेस के साथ साथ आप रिलैक्स भी फील करते हैं। तो अगर आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, आपको ज्यादा देर तक जागने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए है, क्विक बूस्ट, इंटेंस बूस्ट चाहिए एनर्जी में, तब आपके लिए कॉफी ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वहीं आपको अलर्टनेस के साथ साथ रिलैक्सेशन भी चाहिए, आप रिलैक्स फील करना भी चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए चाय ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अक्सर आपने सुना होगा चाय और कॉफी के बारे में नेगेटिव ही बोला जाता है कि चाय और कॉफी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, इससे काफी नुकसान पहुंचता है, चाय कॉफी हमें नहीं पीनी चाहिए। तो क्या असल में ऐसा होता है? क्या चाय और कॉफी हमारी बॉडी के लिए इतनी ज्यादा बुरी है? चाय और कॉफी को इसलिए अवॉइड करने के लिए बोला जाता है क्योंकि चाय और कॉफी की वजह से ज्यादातर लोगों में एडिक्शन हो जाता है। जैसे हम बाकी चीजों के लिए बोलते हैं, किसी भी चीज का ओवर यूज, ओवर कंजम्पशन या किसी भी चीज की अति बुरी होती है,
उसी तरह से चाय और कॉफी का भी अगर हम ज्यादा पीने लगते हैं, चाय और कॉफी की भी अगर हम अति करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बुरी हो सकती है। अगर हम एक लिमिट में चाय या कॉफी को पीते हैं तो ये हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। वहीं अगर हम एक दिन में काफी बार चाय या कॉफी लेते हैं, अति ज्यादा करते हैं, इसकी आदत अगर हम बना लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। ये हमारी बॉडी में एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और नींद की प्रॉब्लम दे सकती है और इसकी काफी जल्दी लोगों में आदत भी लग जाती है। तो जब भी आप चाय या कॉफी बहुत ज्यादा पीने लगते हैं तो आपके दिमाग को कैफीन की लत लग जाती है, आदत लग जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को चाय या कॉफी की लत लग जाती है, जिन लोगों को आदत होती है चाय या कॉफी पीने की और उन्हें उस टाइम पर चाय ना मिले या कॉफी ना मिले तो उन्हें हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। ये होता है चाय या कॉफी के एडिक्शन की वजह से। इसके साथ साथ इसको पीने से, इसकी वजह से, इसके ज्यादा पीने की वजह से एक और कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, वो है एसिडिटी की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इनमें प्रेजेंट टैनिन के कारण होती है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करती है और क्योंकि चाय में टैनिन की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ज्यादातर चाय के कारण होती है। और स्पेशली जब हम सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो एसिडिटी की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन, हैवीनेस हमें फील होती है और टैनिन हमारे बॉडी में एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एसिडिटी के अलावा ज्यादा चाय या कॉफी पीने से कैल्शियम और आयरन का कंजम्पशन बॉडी में कम हो जाता है जिससे हमारी बोन कमजोर हो जाती है और खून की भी कमी हो सकती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें तभी होती है जब हम चाय या कॉफी का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, हम चाय या कॉफी की अति करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अगर हम चाय और कॉफी को एक लिमिट में पीते हैं, अगर हम इसको बहुत ज्यादा या काफी बार दिन में नहीं पीते हैं तो इससे हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो अभी हमने डिस्कस की ये आपको तभी होती हैं जब आप चाय या कॉफी को एक्सेस में कंज्यूम करते हैं। तभी बोला जाता है कि हमारी बॉडी के लिए चाय या कॉफी नुकसानदायक है, हमें इसे नहीं पीना चाहिए। अगर हम दिन में कम और लिमिट में अगर चाय या कॉफी पीते हैं तो इसका हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वहीं अगर आप दिन में कई बार और काफी बार चाय या कॉफी पीते हैं तो ये वहीं हमें फायदे ना देके नुकसान पहुंचाती है। लिमिट में अगर हम पिएंगे तो इसके हमें फायदे मिलते हैं, वहीं अगर हम एक्सेस में या बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पिएंगे, आदत बना लेंगे तो इसके हमारी बॉडी के लिए नुकसान बचते हैं। अब अगर आपको ये ड्रिंक ज्यादा लेनी है, आपको आदत हो गई है तो सजेस्ट ये किया जाता है कि रेगुलर चाय की जगह या रेगुलर कॉफी की जगह आप हर्बल टी लेना स्टार्ट कर दें, जैसे कि तुलसी टी, जिंजर टी या फिर सिनेमन टी। और अगर आप रेगुलर चाय या कॉफी भी लेना चाहते हैं तो इसमें आप कुछ कूलिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि छोटी इलायची या फिर सौंफ डाल के ले सकते हैं। इससे इसकी जो हीटिंग प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और चाय कॉफी से होने वाले नुकसान से भी आप बच सकते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं उन हेल्दी और नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स की जो कि आप चाय और कॉफी की जगह ले सकते हैं। चाय और कॉफी में प्रेजेंट कैफीन के साइड इफेक्ट से अगर आप बचना चाहते हैं, एसिडिटी से अगर आप बचना चाहते हैं तो कुछ इजी और नेचुरल ऑप्शंस हैं जो कि आप चाय और कॉफी की जगह ले सकते हैं, जो कि इक्वली रिफ्रेशिंग है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सबसे पहला और इजी ऑप्शन है हर्बल टी पीना। इसमें आप चूज कर सकते हैं तुलसी टी। तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और स्ट्रेस को भी कम करती है। दूसरा जिंजर टी, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। इसके साथ साथ तीसरा ऑप्शन है चैमोमाइल टी। इसको रात में पीने से नींद अच्छी आती है, एंजाइटी कम होती है और साथ ही साथ ये हमारे पेट के लिए भी सही होती है। तो अब इतना कुछ जानने के बाद, समझने के बाद, चाय कॉफी में डिफरेंस जानने के बाद हम सबके मन में जो मेन डाउट था कि इन दोनों में बेटर क्या है, हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, हमें क्या चूज करना चाहिए। तो अगर आप एक क्विक एनर्जी बूस्ट चाहते हैं, इंस्टेंट अलर्टनेस चाहते हैं, फोकस रहना चाहते हैं, तब आपके लिए कॉफी ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वहीं आप अलर्टनेस के साथ साथ दिमाग शांत रखना, रिलैक्स फील करना चाहते हैं, तब चाय आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट चाय में एल्थियानाइन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपको रिलैक्स रखता है और आपके ब्रेन को अलर्ट करने का काम करता है, जिसके कारण एंजाइटी और बेचैनी भी हमें नहीं होती है। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए
तो दोनों ही चाय और कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि आपकी बॉडी को क्रोनिक डिजीज से बचाने का काम करती है। और अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी रेगुलर लेने से आप हार्ट हेल्थ, वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको इसका कंजम्पशन हमेशा लिमिटेड मात्रा में ही करना है। 1 या 2 कप से ज्यादा चाय और कॉफी आपको दिन भर में नहीं लेना है। अगर हम इससे ज्यादा चाय और कॉफी दिन भर में लेते हैं तो इसके फायदे के ऊपर नुकसान ओवरकम हो जाएंगे और आपको इसकी लत भी लग सकती है। तो ये थी चाय और कॉफी के बारे में बेसिक जानकारी। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बेसिक डिफरेंस चाय और कॉफी में क्या है, दोनों में से हमारे लिए क्या बेटर ऑप्शन है, ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई और डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।